नमस्कार, सिविल कोर्ट आगरा से हूँ मैं। आज है हल्दी घाटी में जो अधिवक्ताओं के चैम्बर बने हुए थे, ये रातों रात सिटी मजिस्ट्रेट ने तोड़ दिए हैं। एक तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है सिटी मजिस्ट्रेट की। अब सबने ये ठान लिया है कि वकीलों को दबाएं, वकीलों को परेशान करना, ताकि इन लोगों को प्रमोशन मिल सके। इन लोगों ने एक अपनी मोनोपोली ऐसी बना ली है कि जिसको अपना प्रमोशन चाहिए केवल वकीलों को दबाओ, वकीलों को परेशान किया और वकीलों को परेशान करो। आप अगर चैम्बर आपको तोड़ने थे, अगर आपको तो नए चैम्बर बनवा के देते अधिवक्ताओं को। बिना नोटिस के चैम्बर तोड़ दिया आपने। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूँ, यदि आपने चैम्बर तोड़े हैं तो यहाँ चैम्बर क्यों डलवाए? इतने समय से यहाँ चैम्बर बने हुए थे, चैम्बर तुरंत तो बने नहीं होंगे, चैम्बर भी बने। इतने समय से अधिवक्ता यहाँ बैठ रहे थे। कितनी बार मैं यहाँ आई हूँ कंटिन्यू, मैंने विजिट करी है समस्त अधिवक्ताओं से, सीट टू सीट मुलाकात करी है। सब चैम्बर बने हुए थे, अधिवक्ता कंटिन्यूसली यहाँ बैठ रहे हैं। अधिवक्ताओं को चैम्बर को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं खुलेआम यहाँ से कहना चाहूंगी सिटी मजिस्ट्रेट को कि वो अपने आप को इतनी दादागिरी ना दिखाए। जब हम अधिवक्ता अपने पे आ जाएंगे, सारी दादागिरी निकाल के छोड़ देंगे उसकी। कारण क्या लग रहा है, क्यों इस तरीके की चीजें करेगा? देखिए, प्रशासन शुरू से ही चाहता है अधिवक्ताओं को दबाना। ठीक, अधिवक्ता वो है जो अपनी बात को खुल के रखने की कोशिश करता है। अधिवक्ता गलत को गलत कहना है, सही को सही कहने की क्षमता है। प्रशासन कहने की दबाने का प्रयास करता है, लेकिन वकीलों की जो यूनिटी है वो कहीं भी दबती हुई नजर नहीं आती है। आप ऐसे में कैसे कह रही है प्रशासन दबाने का काम करता है? देखिए, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वकील वो हैं जो कभी दबते नहीं है किसी से। अगर किसी से दबते होते ना, उनको इस बात का डर है, तभी ये काम रातों रात हुआ है। तो दिन में करने की हिम्मत रखते ना, दिन में करते इस चीज को तो बताते वकील कि कौन है आप। रातों रात किया है, 2 बजे किया है। देखिए, हम अपने चैम्बर जब तक यहाँ नहीं बनवा लेंगे तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं हर समय अपने अधिवक्ता परिवार के टाइम पर हुई है क्या? कोई ऐसा विशेष कारण है कि इलेक्शन के टाइम पर ये सब चीजें? देखिए, इलेक्शन वाली बात नहीं है, ये होता ही रहता है। आप देखिए, कानपुर में भी एक बार हो चुका है, अधिवक्ता साथियों के चैम्बर तोड़ दिए थे और अधिवक्ताओं के चैम्बर को तोड़ा है। लेकिन रामपुर में, मैं रामपुर की बात कहूंगी, रामपुर में अधिवक्ताओं के चैम्बर के तोड़ने के आदेश हो गए थे, पेमेंट भी रिलीज हो गया था, लेकिन अधिवक्ताओं ने अपनी लड़ाई को लड़ा और उसको जीता, अपने चैम्बर को तोड़ने से बचाया, प्रशासन को झुकाया। और इसी तरीके से आज भी प्रशासन को झुकना पड़ेगा और अधिवक्ता झुका के रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। साफ तौर पर यहाँ जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और एक ही बात जो है वो कही जा रही है कि अपनी लड़ाई एक बार फिर लड़ेंगे। पुरानी बातें भी उन्होंने मैम ने कही है और देखना ये है कि अब आगे क्या तस्वीरें जो है वो मथुरा से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। साफ तौर पर आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। तो अब आगे की चीजें जैसे जो भी अपडेट होती है आपको दिखाने का काम करेंगे। क्या हुआ पूरा, इसमें कोई मैं कुछ नहीं तुम फोन कर देंगे तो तुरंत आदमी आ जब बने थे जब भी कोई विरोध नहीं किया। चैम्बर बने हुए हैं, सब बैठ रहे हैं, तब करना चाहिए था इनको। जैसे तैसे करके तो 3 शॉट लाए, 2-4 मिनट और वो भी नहीं अजीत की बात। एक बिल्डिंग वाला 10,000 चाहे मुझे 24 घंटे यहाँ रहना पड़े, मैं 15 से 15 घंटे आपके साथ हूँ। ये मैंने पहले भी कहा है, जब चुनाव नहीं था, चुनाव में जब 5 साल थे, 7 साल थे, तब भी मैं अधिवक्ताओं के साथ खड़ी थी। और मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं चुनाव में इसलिए मैं आपके साथ हूँ। कई बार पहले भी आंदोलन हुआ, जब चुनाव का नाम निशान नहीं था, तब भी मैं अधिवक्ताओं के साथ थी, आज भी मैं अधिवक्ताओं के साथ हूँ और आगे भी खड़ी हूँ। तो चाहे आपको धरना देना हो, आंदोलन